हत्या में यहाँ के जो पूर्व विधायक रहे राहुल तिवारी वो भी शामिल हुए क्योंकि टेलीफोनिक बात हुआ है। क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? देखिए, कार्रवाई तो जो भी दोषी होगा उस पर होएगी ही। जिन लोगों को हम कह नहीं रहे, इसका प्रमाण है कि उस हत्याकांड में वो शामिल थे। उस समय उनकी महागठबंधन की सरकार थी जिसका अपना राजनीतिक पैरवी के चलते वो बच गए थे, नहीं तो ऐसे ही कई एक और हत्यारा आपको ही क्यों फ़ोन करता है ये भी जनता भी समझती है और हम लोग भी समझते हैं। शाहपुर की जनता को ना वो बेवकूफ़ और ना ही नासमझ समझने का प्रयास करे। क्षेत्र की वो बता दे कौन थे शामिल, उनसे लोग सलाह करके हत्या किए होंगे तो बेहतर जानते होंगे, वो बेहतर बताएंगे। काहे नहीं आके कह देते किन किन लोगों से वो हत्या करवाए हैं। खैर ठीक है, उनका भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे विश्वेश्वर ओझा जी की आज जो है 10वीं पूरी तिथि मनाई जा रही है, क्या कहेंगे? ये बहुत ही दुखद दिन है हम लोगों के लिए। काफ़ी संघर्ष रहा है, बहुत मेहनत के बाद उनके हत्या में जो शामिल लोग थे उनको पराजित करके हम लोग पुनः शाहपुर में अपना स्थान प्राप्त किए हैं। ये शाहपुर क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद है। शाहपुर की क्षेत्र की जनता के मन में बात था, जिस व्यक्ति ने स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा जी को हम सब के बीच से छीन लिया है उसको शाहपुर से हटाकर ही दम लेंगे। उसका परिणाम पुराने चुनाव में मिला है और ये कार्यक्रम निरंतर हर वर्ष होते रहा है जब से ये घटना घटी है। इसमें उनके सभी समर्थकों को बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश से आने का एक मौका मिलता है, उनसे जुड़ी यादों को ताज़ा करने का मिलता है और ये कार्यक्रम निरंतर हर साल चलता आ रहा है और हर साल इसकी भव्यता बढ़ती जाती है। इतना कमी खल रही है, आज आप लोग के बीच नहीं है? कमी आज नहीं, हमेशा खलती है। आज वो रहते तो ये सब कार्यक्रम का जरूरत ही नहीं पड़ता, लेकिन ठीक है आज वो नहीं है। लेकिन उनके अधूरे कर्मों का जो हम लोग के पास एक जिम्मेदारी है उसको पूरा करना है, उनके संकल्प को हम लोग को धरातल पर उतारना है और क्षेत्र का विकास किसी भी कीमत पर सर्वोपरि होना चाहिए। ये उनका सिद्धांत है, ये हम लोग अपने जीवन में आत्मसात कर चुके हैं और क्षेत्र की जनता की सेवा करना ही एकमात्र लक्ष्य है। उनको सही मायने में हमारी तरफ से श्रद्धांजलि यही होगी। मैं उनके सारे समर्थकों को, उनके चाहने वालों को दिन रात निरंतर बिना थके उनकी सेवा में लगा रहा हूँ। आपके द्वारा भी कहा गया है कि हत्या में यहाँ के जो पूर्व विधायक रहे राहुल तिवारी वो भी शामिल हुए क्योंकि टेलीफोनिक बात हुआ है। क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? देखिए, कार्रवाई तो जो भी दोषी होगा उस पर होएगी ही। जो लोग डायरेक्ट दोषी थे उनको सज़ा मिल भी चुकी है और जनता ने भी कुछ लोगों को सज़ा दिया है। ये निरंतर चलता रहता और ये हम कह नहीं रहे, इसका प्रमाण है कि उस हत्याकांड में वो शामिल थे। उस समय उनकी महागठबंधन की सरकार थी जिसका अपना राजनीतिक पैरवी के चलते वो बच गए थे, नहीं तो ऐसे ही कई एक घटना हुए हैं जिसमें सेम क्राइम में लोग उम्र कैद की सज़ा भी भुगते हैं। ठीक है, आज नहीं तो कल उनको भी उनके किए की सज़ा जरूर मिलेगी। लेकिन उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि फ़ोन उधर से आया था, सिर्फ हमने बात किया था, हमने इधर से फ़ोन नहीं किया। ठीक है, क्या कहना है नहीं कहना वो सभी लोग जानते हैं और हत्यारा आपको ही क्यों फ़ोन करता है ये भी जनता भी समझती है और हम लोग भी समझते हैं। शाहपुर की जनता को ना वो बेवकूफ़ और ना ही नासमझ समझने का प्रयास करे। क्षेत्र की जनता, पूरे बिहार की जनता जानती है किसने क्या किया है। बस समय का इंतजार कीजिए, सबको अपने किए की सज़ा मिलेगी। लेकिन आपके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि जो हत्या में शामिल है उन्हीं के साथ गले में। अब वो बता दे कौन थे शामिल, उनसे लोग सलाह करके हत्या किए होंगे तो बेहतर जानते होंगे, वो बेहतर बताएंगे। काहे नहीं आके कह देते किन किन लोगों से वो हत्या करवाए हैं। खैर ठीक है, उनके पास अब कुछ बचा नहीं है बकबक करने के अलावा, तो करेंगे ही। लेकिन हम लोग को पिताजी का जो अधूरा कार्य है, जो अधूरा संकल्प है क्षेत्र को लेकर, उसको पूरा करने के दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, उसको पूरा करेंगे। आपके पिताजी जो शाहपुर के लिए सपना संजोए थे वो सपना साकार होगा? कि पूर्ण रूप से शाहपुर को शिक्षित, सुरक्षित और विकसित बनाने का जो संकल्प है वो उसी दिशा का एक कार्य है, उसको हम लोग किसी भी कीमत पर अचीव करेंगे। शाहपुर पूरा शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में गौवा के नाम से जानल जात रहा। गौवा काहे कहत रहा, थोड़ा सा बताइए वीर विश्वेश्वर। देखिए, वो ग्रामीण परिवेश से निकले हुए व्यक्ति थे, उनसे मिलने के लिए कोई प्रोटोकॉल का सिस्टम था नहीं। गांव देहात से जुड़ल लोग अपन भाई अपन परिवार लेखा मिल पावत रहे आराम से, गांव घर के समस्या के समाधान इजीली बैठ के निदान कर देते रहे। यही से शायद लोग कहत हुई। बहुत हम ज़्यादा विषय पर ना बोल पाई, क्षेत्र के जनता विषय पर ज़्यादा बोले। कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये मांग किया गया कि यहाँ पे उनका जो है अस्थायी प्रतिमा बनना चाहिए और शहीद का जो बैनर पे नाम छपता है उसके आगे शहीद नाम लिखना। जी, ये मांग कुछ लोगों की तरफ से आई है, इसको हम लोग पूरा करेंगे। जल्दी प्रतिमा भी लगेगी और वो हम लोग अपने निजी स्तर पर करेंगे, कोई सरकारी मदद का उसमें जरूरत नहीं है।